नमस्कार भाव कलश। मैं दीप्ति आज पुनः आप सबों के समक्ष उपस्थित हूँ अपनी एक रचना के संग। आज मैं जो रचना लेकर आई हूँ ये रचना मेरी बड़ी ही प्रिय रचना है। और प्रिय क्यों है ये आप सब जब सुनिएगा तो आप सब स्वतः ही समझ जाइएगा। मेरा बेटा 9 साल का है और जो 8-9 साल के बच्चों की माएँ होती हैं उनका लाइफस्टाइल क्या होता है, उनके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन होता है, कैसे वो अपना जीवन जीती हैं, उसी को लेकर मैंने ये रचना बनाई है। और इसलिए मेरे काफ़ी करीब है, सुनिए आप सब भी। थोड़ी लड़की थोड़ी औरत। जी हाँ, थोड़ी लड़की थोड़ी औरत अपनी इस उम्र में बवाल होती हैं। थोड़ी लड़की थोड़ी औरत अपनी इस उम्र में बवाल होती हैं। ये जो 8-10 साल के बच्चों की माएँ होती हैं ना, ये जो 8-10 साल के बच्चों की माएँ होती हैं ना, सचमुच बड़ी कमाल होती हैं। ये जो 8-10 साल के बच्चों की माएँ होती हैं ना, सचमुच बड़ी कमाल होती हैं। ये हल्की फुल्की रचना है और बस वैसे ही आप सब सुनिएगा। तो बच्चों को अच्छे अच्छे लेसन सिखाती कभी ये नॉलेज की खान लगती है। जी हाँ, बच्चों को अच्छे अच्छे लेसन सिखाती कभी ये नॉलेज की खान लगती हैं, तो कभी मेथी और जीरा में कंफ्यूज ये किचन से भी अनजान लगती हैं। पति के संग बैठकर कभी इस राजनीति के सारे दाव पेच चुटकियों में सुलझाती हैं, तो कभी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के फर्क के चक्कर में उलझ जाती हैं। पर इन उलझनों में उलझकर भी, जी हाँ, पर इन उलझनों में उलझकर भी कहाँ कभी ये निढाल होती हैं। पर इन उलझनों में उलझकर भी कहाँ कभी ये निढाल होती हैं। ये जो 8-10 साल के बच्चों की माएँ होती हैं ना, सचमुच बड़ी ही कमाल होती हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ते समय बस स्टॉप पे ये रोबोट सी नज़र आती हैं। जी हाँ, मैं अपने बेटे को स्कूल छोड़ने जाती हूँ और वहाँ जो माएँ बच्चों को छोड़ने आती हैं उनको देखती हूँ, या खुद भी इस बात को मैं महसूस करती हूँ, तो मैंने इसको लिखा है। बच्चों को स्कूल छोड़ते समय बस स्टॉप पे रोबोट सी नज़र आती हैं, तो शाम ढले दोस्तों संग गसिप करती हुई रंग बिरंगी तितली सी लुभाती हैं। बच्चों को स्कूल छोड़ते समय बस स्टॉप पे ये रोबोट सी नज़र आती हैं, तो शाम ढले दोस्तों संग गॉसिप करती हुई रंग बिरंगी तितली सी लुभाती हैं। कभी वेट लॉस के चक्कर में मीलों दौड़ लगाती हैं। जी हाँ, कभी वेट लॉस के चक्कर में मीलों दौड़ लगाती हैं, तो कभी पोटलक के बर्गर पिज्ज़ा में रूटीन वॉक करना भी भूल जाती हैं। तो कभी पोटलक के बर्गर पिज्ज़ा में रूटीन वॉक करना भी भूल जाती हैं। ऐसी जोड़ तोड़ करके भी, जी हाँ, ऐसी जोड़ तोड़ करके भी हमेशा ये खुश और खुशहाल होती हैं। ऐसी जोड़ तोड़ करके भी हमेशा ये खुश और खुशहाल होती हैं। ये जो 8-10 साल के बच्चों की माएँ होती हैं ना, बड़ी ही कमाल होती हैं। ये साड़ी जींस टॉप वेस्टर्न सारे कपड़ों में फिट आती हैं। जी हाँ, उम्र के जिस पड़ाव में ये होती हैं उस पड़ाव में ये सारे कपड़ों में फिट आती हैं। ये साड़ी जींस टॉप वेस्टर्न सारे कपड़ों में फिट आती हैं, पर कभी कभी बावली खुद को ही आईने में नहीं भाती हैं। पर कभी कभी ये बावली खुद को आईने में ही नहीं भाती हैं। कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते ये नहीं थकती, कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस की बातें करती ये नहीं थकती, तो कभी थोड़ी शाम ढले सब्जी लेने जाने के लिए पति की राह तकती हैं। जी हाँ, ये साड़ी जींस टॉप वेस्टर्न सारे कपड़ों में फिट आती हैं, पर कभी कभी ये बावली खुद को आईने में ही नहीं भाती हैं। कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस की बातें करती ये नहीं थकती, तो कभी थोड़ी शाम ढले सब्जी लेने जाने के लिए पति की राह तकती हैं। ये जैसे खुद ही जवाब और खुद ही सवाल होती है। ये जैसे खुद ही जवाब और खुद ही सवाल होती हैं। ये जो 8-10 साल के बच्चों की माएँ होती हैं ना, सचमुच बड़ी कमाल होती हैं। सच कहूँ तो उम्र का ये पड़ाव लाजवाब होता है। जी हाँ, मैं जो महसूस करती हूँ, जिस अनुभव से गुजर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है। सच कहूँ तो उम्र का ये पड़ाव लाजवाब होता है। कभी नादानी तो कभी समझदारी के बीच जैसे दोआब होता है। नवनिर्माण करते हुए नव परिवर्तन को भी स्वीकारती हैं। नवनिर्माण करते हुए ये नव परिवर्तन को भी स्वीकारती हैं। ये आती तरुणाई का स्वागत करती हैं। जी हाँ, ये आती तरुणाई का स्वागत करती हैं और जाते उमंग को भी पुकारती हैं। और यूं खोने पाने की इस रीत में, जी हाँ, और यूं खोने पाने की इस रीत में ये यहाँ कुछ खोकर भी निहाल होती हैं। और यूं खोने पाने की रीत में ये यहाँ कुछ खोकर भी निहाल होती हैं। और ये जो 8-10 साल के बच्चों की माएँ होती हैं ना,
जी हाँ, ये जो 8-10 साल के बच्चों की माएँ होती हैं ना, सचमुच बड़ी कमाल होती हैं। थोड़ी लड़की, थोड़ी औरत, अपनी उस उम्र में ये बवाल होती है। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।